हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो मॉर्निंग से मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था। आज मैं सोचा कि शाम को स्टार्ट करूंगी, लेकिन शाम को ना इतना ज़्यादा बाहर बैंड वगैरह बज रहे थे ना, शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो इसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था। इतना म्यूजिक बज रहा था कि मतलब 4-4 6-6 घंटे लगातार म्यूजिक बज रहा है। कभी डीजे बज रहा है, कभी घर में जो म्यूजिक लगा रखते हैं वो बज रहा है, तो कभी ढोल नगाड़े वगैरह बज रहे हैं। तो ब्लॉग बनाना मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी मैं। यहाँ पे मैंने ब्लॉग अपना शुरू भी कर लिया था, बट ये म्यूजिक है ना तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा कि अगर ये म्यूजिक रात भर बजता रहा तो मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाऊँगी। तो हमने यहाँ पे बातचीत स्टार्ट करी ही थी कि म्यूजिक बजने लगा, तो मैंने वीडियो यहाँ पर म्यूट कर दिया है एक्चुअली, और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी कर दिया था, क्योंकि बात जब कर रही थी ना सोना, तो मैंने नॉर्मली ऐसे शूट कर लिया था। लेकिन जब फिर मैंने वॉइस मतलब मुझे म्यूट करना पड़ा ना, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट फॉरवर्ड में लगा दिया था। और यहाँ पर हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैं और सोना दोनों लोग ब्लॉग बना रहे हैं, और हस्बैंड एक्चुअली थे नहीं, वो घर पे शादी थी ना तो उस पर गए हुए थे। आज ही मतलब गए हुए हैं वो। और यहाँ पर देखिए सोना का दांत टूट गया था, एक नीचे वाला आ गए थे, उसके पहले 2 दांत और जो टूटने थे ना पहले निकलने थे, मतलब दूध वाले दांत जो होते हैं ना बच्चों के, वो बाद में निकले थे। एक्चुअली काफ़ी दिन बाद निकले, अंदर वाले दांत 2 निकल आए थे। तो अभी सोना का 2 दांत हिल रहे थे ना, तो एक अभी निकल गया है। तो वो आज सुबह ही निकला हुआ था, वो ब्रश कर रही थी तो ब्रश करते करते ही निकल गया था। तो वही दिखा रही है कि मेरा दांत निकल गया है। यहाँ पर ढेर सारी बातें उसने पता नहीं क्या क्या बातें करी थी, अपने दांत के बारे में पूरा बता रही थी। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी कि मेरा दांत निकल गया। बहुत दिनों से वो एक्चुअली वेट कर रही थी कि उसका दांत हिल रहा है और निकल नहीं रहा। और अभी कुछ जो 4 दिनों से ना उसको कुछ भी खाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हिल रहा था दांत और निकल नहीं रहा था, तो कुछ भी वो चबा नहीं पा रही थी सामने के दांतों से। तो उस वजह से वो काफ़ी परेशान थी। तो आज उसका एक दांत निकल गया ना, तो ब्रश कर रही थी ना, सुबह स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, तब निकला। तो दौड़ के आई मेरे पास, और मम्मी मेरा देखो दांत निकल गया है ये वाला। इतना ज़्यादा हैप्पी थी। मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, सब मेरे फ्रेंड्स मुझ पे हंसेंगे, ये सब बातें उसकी हो रही थी। फ़िलहाल एक और हिल रहा था, अभी तो निकल गया है खैर, बट एक एक करके निकले हुए थे। और पीछे वाले जो उसके निकलने थे ना, उसकी जगह पे वो पहले ही पीछे साइड से 2 दांत उसके निकल आए थे। तो उतना ज़्यादा उसका फेस बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि पीछे से 2 दांत उसके निकल आए थे। तो यहाँ पर मेरी सोना की बहुत सारी ढेर सारी बातें हो गई हैं। और अभी बिल्कुल भी मतलब ठंडी का मौसम हो गया, तो बिस्तर में मैं बैठी थी। उठने का बिल्कुल भी सच में बताऊँ तो मन नहीं कर रहा था कि उठ के चाय बनाऊँ या कुछ भी किचन में काम करने का। आजकल शाम तक इतना ठंडा पानी हो जाता है ना कि किचन में मतलब सबसे ज़्यादा किचन में काम करने में ना शाम को ठंडे पानी में ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर ये था कि मुझे अपने एक्चुअली चाय पीने का भी मन कर रहा था शाम को। तो फिर मैं उठी और अपने लिए चाय बनाया, बच्चों के लिए दूध वगैरह दिया मैंने, क्योंकि उनको भी देना था मुझे। हस्बैंड थे नहीं आज घर पे, तो चाय का कोई ये नहीं था कि नहीं कि फ़िक्स टाइम पे कब बनेगी चाय। तो अपने लिए तो आलस आ ही जाता है। अभी हस्बैंड होते तो मैं टाइम से फिर चाय बनाती और उनको देती, फिर मेरी भी साथ में हो ही जाती, क्योंकि सुबह और शाम को ना चाय पीने की आदत है। बस 2 टाइम मैं पीती हूँ, बट 2 टाइम भी शायद अच्छी आदत नहीं है। एक ही टाइम पी लो सुबह तो अच्छा रहता है, बट ये है कि हाँ शाम को मैं बहुत ज़्यादा चाय मतलब अगर अभी भी बनाई थी मैंने, आधा कप ही चाय मेरी थी गिलास में, ये है थोड़ा ज़्यादा लग रही है। और हस्बैंड को जब भी देती हूँ ना, तो थोड़ी सी मेरे लिए अपने लिए बनाती हूँ मैं, आधा कप से कम ही होती है, तो उतना ही पी लेती हूँ। बट पीने का मन करता है, मन मानता ही नहीं है। और कभी कभी तो मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, लेकिन आज मेरा चाय पीने का एक्चुअली मन था। गुड़ वाली चाय पीने में बहुत अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर चाय बना ली। उसके बाद बच्चे बैठे यहाँ पढ़ने के लिए। सोना का होमवर्क वगैरह आया हुआ था, तो उसको मतलब जैसे कुछ आजकल बच्चे जैसे कभी कभी किसी दिन बच्चे नहीं जाते हैं, तो पहले व्हाट्सएप में मैसेज वगैरह स्कूल से, मतलब होमवर्क क्या है स्कूल में पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया, तो वो नहीं आता था। बट आजकल आने लगा है। तो सोना का एक दिन का होमवर्क यहाँ पे बाकी रह गया था, तो मैं वही करा रही, तो उसने किया नहीं था। बच्चे आलस कर जाते हैं, कभी कभी खेलने में लगे रहते हैं, या फिर एक ही चीज़ करने में इतना टाइम लगा देते हैं ना कि दूसरे चीज़ का नंबर ही नहीं आ पाता है। राइटिंग वाइटिंग लिखने में इंग्लिश तो वो बहुत अच्छे से कर लेती है, मैथ भी वो अच्छे से कर लेती है, उसको कोई भी मतलब एक भी बार बोलना नहीं पड़ता मैथ और इंग्लिश के लिए। पढ़ने में, रीडिंग में और लिखने में, दोनों में। राइटिंग बस हाँ, राइटिंग जब लिखती है ना तब थोड़ा उसको बोलना पड़ता है कि अच्छे से बनाओ, ये नहीं है इरेज करवाना पड़ता है
है बीच बीच में। बाकी सबसे प्रॉब्लम अगर आती है तो ज़्यादा वो हिंदी में है। हिंदी उसको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती, कितना भी सिखाओ, अभी सिखा दोगे आप, कल वो भूल जाती है। इस तरह की मात्राएं सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट ये है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, जितना पहले दिक्कत थी उतनी अब नहीं है। तो मैं उसको अभी यहाँ पर होमवर्क वगैरह जो था वो लिखवा रही थी, और शाम को फिर मैं उसको लिखवाने की प्रैक्टिस भी करती हूँ हिंदी, ताकि वो लिखने की मतलब जो राइटिंग भी है वो भी अच्छी हो जाए, और मतलब उसको मात्राएं भी धीरे धीरे समझ में आने लगे। कुछ मैं वर्ड उसको बोल बोल के लिखवाती हूँ जो छोटे छोटे होते हैं, और कुछ तो फिर वो राइटिंग में उसको बुक में दे देती हूँ लिखने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक आप लिख के दिखाओ। तो उसको ये पता चलता रहना कि कहाँ से कहाँ तक लिखना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कौन सी लाइन में कैसे लिखना है, वो थोड़ा उसको आइडिया अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि लाइन कौन सी वाली लाइन कहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसके आगे हमें लिखना है कि नहीं लिखना। ये सब चीज़ें हमें बच्चों को समझानी पड़ रही है। अब स्कूल में हर पीरियड में इतना डीपली तो टीचर्स नहीं समझा पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं तो हमें घर पे ही देखनी पड़ेगी, कौन सी लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कौन सी कहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है। और अंश की यहाँ पे बातें चल रही हैं, वो भी एक्चुअली पढ़ रहा है। और यहाँ पर उसने कुछ प्रोजेक्ट बनाया था, ग्रुप प्रोजेक्ट था उसका, कुछ एरोप्लेन वगैरह उनको बनाना था, तो वो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। इस तरह का प्रोजेक्ट था, उसको उन्होंने बना के मतलब कार्डबोर्ड से या कुछ चीज़ से बना के फिर स्कूल में सबमिट किया था, जो कि स्कूल में ही मतलब करना था, घर के लिए नहीं था। तो वही पूरा यहाँ पर मुझे पेपर में जो बना था ना, वो दिखा रहा है कि मम्मी इस तरह का था, हम लोगों ने ऐसे पार्ट्स बना के जोड़ के ना ये प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया है। और लगभग 2 हफ्ते का टाइम हमको इसमें लग गया था। तो घर में होता तो एक्चुअली मुझे पता चलता, तो उसने आज ही मुझे बताया कि मम्मी हम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे क्लास में। और तो मैंने कहा ठीक है। वही देख रहे थे, दोनों बच्चों की पढ़ाई चल रही है और म्यूजिक ऑल टाइम यहाँ पर बज ही रहा था। और यहाँ पे शादी है तो 4-5 दिन का फंक्शन था, लाइट वगैरह तो इनके हमें बहुत दिनों से लगी थी। बट अभी पता नहीं धीरे धीरे जो शादी के पहले की जो छोटी मोटी रस्में होती हैं ना, वही सब चल रही हैं। और उसके बाद 2-3 दिन तक और रस्में चली थी। फिर बारात वाले दिन ने तो मतलब म्यूजिक इतना बजता। शादी एक्चुअली हमारे ही घर के सामने वाली बिल्डिंग पे 2 शादियाँ थी, और ये एक बगल में घर है उस पर शादी थी। तो मतलब 3 शादियाँ थी एक बाई, मतलब एक दिन 2 दिन छोड़ के। तो सबके शादी वाले फंक्शन और सबके शादी मतलब, तो ढोल नगाड़े तो मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा ही, मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ते से पूरा टाइम बजते रहे। ये सामने वाली बिल्डिंग है जहाँ पे आज ही मतलब आज या सुबह ही, हाँ शायद सुबह ही बहू आई हुई थी, मतलब शादी यहाँ की हो गई है इसी सामने वाली बिल्डिंग में। फिर नेक्स्ट डे भी शाम को गई थी बारात, जो कि मैंने भी कुछ भी शूट नहीं किया। शाम को जाते हैं 6-7 बजे, तो कैमरे में अच्छे से कैप्चर भी नहीं हो पाता, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और म्यूजिक देखने के बाद उधर बाहर हम लोग बालकनी से ऐसे देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, और डांस वगैरह चलते ही रहते हैं। फिर ये हुआ कि अब खाने पे क्या बने। तो जैसे हस्बैंड नहीं होते ना, तो फिर खाने का हमारा बहुत ही शॉर्टेज है, ऐसा कुछ भी रहता है कि कुछ भी हाँ बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 बॉयल आलू रखे हुए थे, तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे आलू फ्राई किए थे, और साथ में उनके लिए बनाए थे पराठे बनाए थे, ताकि बच्चों को, मुझे एक्चुअली आलू पसंद नहीं है, तो मैंने फिर अपने लिए पोहा बनाया था लास्ट में। बाद में बच्चों को दे दिया था, खा लिया था उन्होंने। उसके बाद फिर मैं गर्मा गर्म सेक रही थी। तो जैसे पराठा, सूखी सब्जी, इस तरह कुछ होता है ना, दाल चावल या कुछ भी ऐसा हो, तो सोना फिर अच्छे से अपने हाथ से खा लेती है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को दे दिया था खाने के लिए, और साथ में टीवी भी ऑन थी, तो दोनों बच्चे अपना टीवी देख के अपना खा रहे थे। सोना भी पराठा सब्जी था, तो उसने बोला कि हाँ मम्मा मैं हाथ से खा लूँगी, अपने हाथ से मैं खा लूँगी, आप टेंशन मत लो। नहीं तो फिर मुझे हाथ मतलब खुद बैठ के खिलाना पड़ता है, या फिर जब हस्बैंड होते हैं तो वो खिला देते हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। बट आज उसने फिर अपने हाथ से, आलू की सब्ज़ी उसको पसंद है, छोटे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं, बट मुझे ही ज़्यादा आलू पसंद नहीं है। और बच्चों को तो थोड़ा तो ये है कि थोड़ा बहुत वो खा ही लेते हैं, बाकी लौकी तोरी खाने से अच्छा है तो वो आलू खाना फिर पसंद करते हैं कि हमें इन सब चीज़ों, हरी सब्जियां खानी नहीं पड़ेंगी, तो वो फिर आलू खा लेते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर दिया मैंने, आलू फ्राई किया था मसाले वाले बढ़िया, और पराठे सेक दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए पोहा बनाया था। मुझे थोड़ा सा कुछ हल्का सा लाइट सा मतलब खाने का मन कर रहा था, पराठे वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट ये था कि हाँ कुछ खाने का मन हो रहा था कि ऐसा कुछ तो थोड़ा सा खाना है, तो फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अपने लिए पोहा बना लिया था। पोहा तो खाने के बाद फिर हैवी बिल्कुल भी फील नहीं होता, अच्छा लगता है।
और उसके बाद यहाँ पर पूरा किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है। दूध भी गर्म होके मतलब रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सुबह के लिए सारी तैयारियाँ, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दी है। नहीं तो ज़रा सा भी कुछ होता है ना। अभी थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं बट मैं उन्हें नहीं धुले थे, मैंने भी बहुत ज़्यादा ठंड सी लग रही थी तो छोड़ दिए थे मैंने। उनकी ज़रूरत एक्चुअली मुझे थी नहीं सुबह में जब मैं उठूँगी। तो यहाँ पर मैंने मूँग दाल भिगाई हुई थी। मूंग दाल का कुछ मैं देख रही थी कि मैं भिगा देती हूँ, सुबह क्या बनाऊँगी समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल के मतलब चीले वगैरह कुछ ऐसा ही बनाने का सोच रही थी तो वो बना दिया था। और अभी किचन एकदम साफ़ है। फिर मैं यहाँ पे लिया है यूनिफॉर्म सोना की निकाली मैंने यहाँ पे सुबह, जो उसको पहन के जानी, सैटरडे था नेक्स्ट डे। और अपने लिए दूध वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ रूम में यहाँ पे रख लिया है मैंने। रात का जितना भी रूटीन होता है सब कुछ फॉलो किया हमने। तो सारे काम ख़त्म करके लाइट वगैरह बंद करके मैं आ गई हूँ कमरे में। अब ये था कि अब सोने जाना है क्योंकि सुबह फिर वही जगना है 6 बजे। तो हाँ, जगना है मतलब 7 बजे अंश जाता है तो 1 घंटे का टाइम होता है मेरे पास। तो जो भी मुझे नाश्ता बनाना होता है तो वो सब मैं मतलब जिस दिन मैं तैयारी नहीं करती हूँ रात को ना, उस दिन मतलब सुबह ही सोच लेती हूँ तो फटाफट कुछ ना कुछ बन जाता है बच्चों के लिए। तो 6 बजे उठ जाती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने अपना रात का नाइट केयर कर लिया है। वैसलीन बहुत अच्छी रहती है सर्दियों में तो वो लगा लिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।